मुताबिक कौन है यहाँ ये कार्य करना होगा पहले दूसरा खिलाड़ी है के बनी रहेगी वहाँ को मैच होगा आने वाला समय बताएगा यहाँ पटन के बाद हुई है अपने टीम में सभी खिलाड़ी सभी के लक्ष्य के बाद अपना तौर पर दे रहे लाइट बंद कर लिया मैदान के बाहर सफाई करने उनको बंद करके रखें बल्लेबाज की थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कठिनाई हो रही है बाहर से क्या करेंगे और स्टार बिल्कुल बल्ला चलाना चाहते थे ऑफ साइड में लेकिन सही तरीके से गेंद और बल्ले के बीच तालमेल हुआ नहीं टॉस के साथ ही गेंद जाएगी पारी के समय 7वां ओवर देखा जा रहा है 27 रन बोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान पे ये आंकड़ा नजर आ रहा है इस समय रहीश बुमराह इस समय स्ट्राइक एंड पे है प्रिंस सेवैया नॉन स्ट्राइक एंड पे है रायना सपना इस समय गेंदबाजी मोर्चे पे गेंदबाजी करते हुए चलेंगे एक बार फिर से रायना सपना अगली गेंद के साथ और इस बार गहरा शॉट खेला है उस ओवर खिलाड़ी ने ये गेंद और लाइन के बाद चौड़े में जाएगी और रहीश बुमराह के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन तोहफा इस चौके की मदद से स्कोर कार्ड में इजाफा होगा 31 रनों में जा पहुंचा स्कोर 4 विकेट के नुकसान से 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात दर्शकों को बताना चाहते हैं ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है जो कि कुछ ही देर बाद खेला जा रहा है इस समय और 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 31 रन बोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान पे यह आंकड़ा इस समय नजर आ रहा है और आए हुए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मिलेंगे इस खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम पे पारी का 8वां ओवर यानी ओपन ओवर आया है विकास पांडे इस समय गेंदबाजी मोर्चे में ओपन ओवर पे आते हुए और पिछला जो ओपन ओवर किया था विकास पांडे ने उसमें महज 6 रन खर्च किए थे और पहली गेंद पे छक्का लगा था उसके बाद सारी गेंदों को डॉट करा दिया था अब यहाँ देखने वाली बात है प्रिंस सेवैया जो ये ओपन ओवर आया है इसको किस तरीके से खेलते हैं यहाँ और तमाम क्षेत्ररक्षण में बदलाव नजर आता हुआ और आप देखें तो लॉन्ग ऑफ नहीं लगाया गया है और बाकी तरीके से देखें तो विकेट के चारों तरफ बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी तैयार है इस समय एक मरतबा फिर चलेंगे अगली गेंद के साथ और फिर से बढ़िया ने बल्ला चलाया वहां लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं कोई तालमेल नहीं डॉट के साथ इस ओपन ओवर की शुरुआत होती हुई पारी का 8वां और 30वां ओवर जो होता है वो ओपन ओवर होता है यानी इसका मतलब ये होता है कि बल्लेबाजी टीम के पास मौका होता है कि वो रन बनाए वहां और फिर देखने वाली बात है कि पिछला जो ओपन ओवर था उसमें बेहतरीन गेंदबाजी हुई थी सिंह क्लब देखना की तरफ से एक बार फिर चलेंगे और इस बार जिन बल्ले का दाहिनी किनारा लिया था और बाकी के काम विकेट के पीछे खड़े विकेट कीपर ने किया डॉट गेंद एक और होती हुई लगातार डॉट गेंदें आज विंध्स 11 हनुमानगढ़ ने खेला है पारी के समय 8वां ओवर 31 रन बोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान भी एक बार फिर जाएंगे अगली गेंद के साथ और एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज नजर आ रहा है इस समय शारीरिक भाषा अगर सिंह क्लब देखना की गई क्षेत्ररक्षकों की देखें तो कंधे पूरी तरीके से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं चाहे स्लिप गलियारा हो पॉइंट हो गली हो तमाम खिलाड़ी एक अलग ऊर्जा पे नजर आ रहे हैं इस समय और इस तरीके से कहा जाएगा एक बड़ा छक्का आता हुआ फिर सेवैया के बल्ले से निकलता हुआ भरपूर ताकत थी उस शॉट के पीछे और जैसे ही उनके रडार में आई गेंद उसने भरपूर ताकत के साथ स्टोक को खेला इस छक्के के साथ अपना खाता खोलेंगे फिर सेवैया और विंध्स 11 हनुमानगढ़ को ऐसे कई शॉटों की जरूरत है इस समय क्या प्रिंस सेवैया के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है इस समय विंध्स 11 हनुमानगढ़ की जो डूबती नैया है क्या उसको पार करने का काम करेंगे यहाँ से प्रिंस सेवैया ये देखने वाली बात होगी एक मरतबा फिर चलेंगे अगली गेंद के साथ और इस बार बेहतरीन तरीके से लेग साइड में खेलना चाहिए थे गेंद ऑफ साइड में गई पाकिस्तानी है और इन गेंद में ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा फिलहाल 1 रन मिलेंगे और 1 रन के साथ संतोष भी करना होगा इस 1 रन की बदौलत स्कोर कार्ड में इजाफा होगा इस 1 रन की बदौलत स्कोर कार्ड बढ़ेगा 38 रनों पे जा पहुंचा स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे पारी के समय 8वां ओवर यानी ओपन ओवर है विकेट के चारों तरफ आप रन मुकम्मल कर सकते हैं बल्लेबाजी टीम के पास मौका होगा यहाँ रहीश बुमराह के पास कि ये जो ओवर है जिसका आगाज है प्रिंस सेवैया ने किया है बड़े ओवर में तब्दील करेंगे यहाँ विकास पांडे रायना सपना गोलू रायना यूपी बहुत नामी खिलाड़ी है आज के इस मुकाबले के लिए एक मरतबा फिर चलेंगे अगली गेंद के साथ और इस बार दीर्घा में
मैक्सिमम 6 रनों का इशारा आता हुआ एम्पायर का, और मानो रहीस बुमराह एक अलग अंदाज में इस गेंद को खेला था, और डिलीवर बल्ले के बीच जैसे ही संपर्क स्थापित हुआ, गेंद हवाई रास्ते दंडनाती हुई 6 रनों में तब्दील होता हुआ। और आज के हमारे दोनों विश्वसनीय एम्पायर, मेन एम्पायर के समय आदित्य तिवारी खड़े हैं, लेग एम्पायर अनुराग द्विवेदी, और पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन एम्पायरिंग कर चुके हैं। इस समय एक मरतबा फिर चलेंगे और इस बार बैकवर्ड पे डालने की कोशिश की, आगे बढ़ाने का प्रयास था, एक रन पूरा करेंगे रहीस वहां, और एक ही रन के साथ संतोष करेंगे। ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी इसी के साथ। तो 8 ओवर निकल चुके हैं, 43 रन है बोर्ड पे, 4 विकेट का नुकसान थे। यहाँ से तकरीबन 12 गेंदों का खेल और बाकी है। तो बिल्कुल 11 हनुमानगढ़ चाहेगा यहाँ से कि तकरीबन इन 12 गेंदों में 25 से 30 रन जरूर स्कोर कार्ड करना चाहिए। वो जो 70-75 के आसपास जो आंकड़ा होना चाहिए यहाँ, उसकी वो जरूर सोचना होगा ड्रीम 11 हनुमानगढ़। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा, आगे आने वाले ओवर्स बताएंगे। फिलहाल खेल होता हुआ मुझे मौका मिला एक बार फिर से आए हुए आप सब इतनी बड़ी तादाद में, आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का, आप सभी दर्शकों का जो दूर दूर से चल के आए हैं, चाहे वो गरारा हो, चाहे वो कलवारी हो, चाहे वो करैया हो, चाहे वो भरतपुर, अर्जुन नगर, यहाँ के आसपास के तमाम गांवों से जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, जो इस मुकाबले को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। नई ओवर की शुरुआत होगी, यहाँ शुभम सिंह के पास गेंद दिखाई दे रही है, वही गेंदबाजी की जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। और इस बार उछाल लेते हुए गेंद आगे निकलना चाहते थे, जोखिम भरा रन था ये, अगर डायरेक्ट सही तरीके से गेंद को फील कर लेते तो फिर एक रन यहाँ। और यहाँ पास इनामी राशि की घोषणा होती हुई गौतम जी लाइनमैन की तरफ से लगातार 3 छक्के लगाने पर 150 रुपए, 150 रुपए की इनामी राशि। और इस बार फिर से बढ़िया तरह शॉट खेलने की कोशिश, 3 स्टंप साफ साफ दिखाई दे रहे थे, आना और अंततः गेंद को गिल्लियां बिखेरी गई वहां, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई क्षति नहीं, ये तो रहेगा, हाना हाना होता रहेगा। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है जिस तरीके से, और ठीक उसी अंदाज में ये मुकाबला होता रहेगा यहाँ। और लगातार 3 छक्के लगाइए, और उसमें से गौतम जी लाइनमैन और साथ में अगले यूथ क्लब की तरफ से 150 रुपए की इनामी राशि लेके जाइए। और इस बार ऑफ साइड में खेला है, वहां चेक रक्षा के लाइनर है वहां, उन्होंने गेंद को फील्ड किया जब तक है, और ये हाना एक बार फिर से एक्सप्रेस की तरफ आ रहे थे, और अंततः क्या वो उंगली उठी है, और क्या वो रन आउट ग्रुप की सफलता मिल चुकी है यहाँ, और वही हुआ। देश से बढ़िया रन आउट ग्रुप आउट होकर वापस पवेलियन लौटेंगे। संकट का एक बड़ा पहाड़ टूटा है आज ड्रीम 11 हनुमानगढ़ की टीम के ऊपर, एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। और इस समय कप्तान ड्रीम 11 हनुमानगढ़ के अतुल भैया जाते हुए मैदान के अंदर, और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ 3 नंबर की जर्सी पहने हुए अतुल सिंह परिहार जी का आगमन होता हुआ, और आज बड़ी जिम्मेदारी है आज उनकी टीम के ऊपर। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। पारी का 9वां ओवर इस समय फेंका जा रहा है। एक बार फिर से मुझे मौका मिला आए हुए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस समय। और चलेंगे एक मरतबा फिर से अगली गेम की तैयारी करते हुए शुभम सिंह और रहीस बुमराह सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का। और होते हुए एक और विकेट का पतन होगा इसी के साथ। रहीस बुमराह छठे विकेट का पतन होता हुआ एक और विकेट जाएगा पवेलियन के बाहर। सिंह का देखना आज कह सकते हैं कि आज उनका पूरी तरीके से रात थी। आज की रात सिंह का देखना के नाम होने वाली है, ऐसा आभास होने लगा है। जिस तरीके से वो न्यूनतम स्कोर है 47 रन 6 विकेट, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। यहाँ बैठे तकरीबन अगर देखें 250 से ज्यादा दर्शक हैं, उन्होंने किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि ड्रीम 11 हनुमानगढ़ इतनी मामूली स्थिति में नजर आएगा। कम है कि लो स्कोरिंग फील्डर बन सकते। और ड्रीम 11 हनुमानगढ़ में भी गेंदबाजी भरमार पड़ी है, वो डिफेंड करना जानते हैं, वो इस स्कोर को रोकना भी जानते हैं। हुआ यहाँ लेकिन ये रन देके नहीं जाएगा। ये सीधे बल्ले से खेला गया होता तो फिर ये रन देके जाता। फिलहाल डॉट के साथ जाएगा। गोलू चौबे आए हैं नए बल्लेबाज, और क्या पहली गेंद पे शॉट लगाया था। 5 नंबर की जर्सी पहने हुए बताता है, ये दर्शाता है कि गोलू चौबे किस कोटि के खिलाड़ी है। पेसर अच्छा काम करते हैं और एक बड़े हिटर है ड्रीम 11 हनुमानगढ़ टीम की। एक मरतबा फिर चलेंगे अगली गेंद के साथ।
और लिखिए ये उसने गलती हुई थी, इस बार उस गलती से सीखा है। सीधे बल्ले से बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि बॉलर के बिल्कुल सर के ऊपर से बॉल सीधा दर्शक दीर्घा में जाता हुआ 6 रनों की ओर, और इस छक्के की मदद से स्कोर कार्ड 53 रन 50 का आंकड़ा पूरा करेगी टीम दिल्ली हनुमानगढ़। 53 रन 6 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात पारी का 10वां ओवर और आखिरी ओवर अब होने वाला है प्रगट पे। और देखने वाली बात है कि इस आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किस गेंदबाज को सौंपने वाले हैं यहां से, और एक नाम है जो हमेशा से याद रहेगा। और देखने वाली बात है कि पारी का जो आखिरी ओवर इस समय आशीष शर्मा को यहाँ गेंदबाज मोर्चे पे लाए हैं। और एक जो सबसे हैरान करने वाली बात है उसमें कोई रायना यूपी गेंदबाजी मोर्चे पे लाया नहीं गया है बतौर स्पिनर, और ये जरूर चिंता कही जाएगी कि बाकी के जो गेंदबाज हैं उन्होंने अच्छा कारभार कर दिया है। इस बार पूरी तरीके से लीड होते हुए पहला गेंद ड्रॉट होता हुआ, और आशीष शर्मा ने भी आज बहुत अच्छा काम किया है। 1.1 गेंदें 4 रन महज खर्च किए हैं अब तक। 3.43 की इकनॉमी रही है। बहुत रनों में अंकुश लगाया इन्होंने, वो सोखा कर दिया है आज। रन आउट का अवसर था यहाँ पर और सटीक जो होता, लेकिन बतौर गेंदबाज जब आप गेंदबाजी करते हैं थोड़ा सा कठिन होता है। उस समय आप गेंद देखते हैं जब आप तैयार नहीं होते हैं तो फिर थोड़ा सा फील्डिंग करने में कठिनाइयां जाती हैं। फिलहाल इस मैच भाग के अंदर पूरा करेंगे, स्कोर कार्ड को ले जाएंगे 54 रन 6 विकेट के नुकसान पे। पारी का समय 10वां ओवर देखा जा रहा है। टीम दिल्ली हनुमानगढ़ टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ, और इस बार पूरी तरीके से बीट होते हुए एक और डॉट गेंद जाएगी यहाँ 54 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और दर्शक अमरेली के दर्शक याद किए जाएंगे, और ऐसा लगता है कि बतौर वो जो क्रिकेट के बड़े स्टेडियम है, चाहे वो लखनऊ का स्टेडियम हो, चाहे वो मोहाली स्टेडियम हो, चाहे वो फिर गुजरात का वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो, कुछ उसी प्रकार के दर्शक। और ये जो आवाज आती है, ये लगता है कि दर्शक भी उसी धुन में नजर आते हैं। और ये जो सन्नाटा है उसका कारण यही है कि जो रन है वो दूर पे ज्यादा लगी नहीं है। आज ये कहा जा सकता है कि वो जो रन चौके छक्के में आए नहीं है, इसीलिए आज ये स्टेडियम इतना शांत है। बाकी ये खामोश होने वाला स्टेडियम है नहीं, ये जाना जाता है आवाज के लिए। यहाँ के दर्शक खाना खाने के आते हैं और फिर आवाज आती है एक अलग अंदाज से। फिलहाल यहाँ अंपायर के डिसीजन की प्रतीक्षा डॉट के साथ ही गेंद जाएगी, और फिलहाल एक बार पूरा फिर चलेंगे अगली गेंद के साथ, आखिरी गेंद के साथ चलेंगे यहाँ 54 रन 6 विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद। और इस बार करारा शॉट खेला है, 4 रन के साथ जाएगी ये गेंद 58 रन 6 विकेट के नुकसान पे, यानी 59 रनों का टारगेट दिया गया है सिंह का फेंकना को यहां से। और एक बार फिर से आए आप सभी दर्शकों का जो इतनी बड़ी तादाद में आई है, आप सभी का अमरेली के इस खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में इस नए क्रिकेट टूर्नामेंट में तीसरे संस्करण में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबला इंड 11 हनुमानगढ़ वर्सेस सिंह क्लब टेगना। इंड 11 हनुमानगढ़ कप्तान ने टॉस को जीता, पहले बल्लेबाजी पर करने का फैसला लिया। निर्धारित 10 ओवरों में 58 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, यानी यहाँ 59 रनों का टारगेट दिया गया है सिंह क्लब टेगना को। इनिंग्स ब्रेक है यहाँ पास।